अस्सलाम वालेकुम। ठंडे मौसम में मुनाफा बख्श मुर्गबानी के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर सरगर्मियां मुस्बत नताज देती हैं। मट्टी में नहाने यानी लिटर बाथिंग की सहूलत, साफ सुथरी हवादार रिहायशगाह की दस्तयाबी, मौसमियाती तनाव, दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव, हशरात, इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्ड सेटअप की मजबूत बनावट, जरासीम कुशी के लिए रिहायशगाह की बैरूनी अतराफ और दाखिली रास्तों में चूने का इस्तेमाल, हवा के गुजर का मुनासिब बंदोबस्त, मोज़र सेहत गैसेस के अखराज के लिए इस तरह की हिकमत अमली, साफ खुश्क बिस्तर की फराहमी, जरूरत के मुताबिक बर्तन, तनाव से आज़ाद माहौल, ठंड से बचाव का इंतजाम, कूत बख्श ग़िज़ा, ताज़ा साफ पानी, कदरे खुली जगह की फराहमी, सब्ज़ाजात ग्रीन्स का इस्तेमाल, छाँव का बंदोबस्त और मिलती जुलती सहूलियात किसी भी फ्लाक को ठंडक से बचाने, बेहतरीन जिस्मानी सेहत बहाल रखने और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मुआवनत करती हैं। बैकयार्ड चिकन्स घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स के नॉर्मल बर्ताव को मद्देनजर रखते हुए परिंदों को अगर मट्टी या मिलती जुलती खुश्क जगह तक रसाई दी जाए तो जानदारों को बहुत से अमराज मसाइल से महफूज रखा जा सकता है। कीड़े, जुएं, तफैलिए परिंदों से चिमट कर न सिर्फ इन्हें तनाव, स्ट्रेस, जहनी दबाव की कैफियत में मुब्तला रखते हैं बल्कि खून चूस कर जानदारों की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब करते हैं। इन्हीं जुओं, कीड़ियों, तफैलियों, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से हशरात से परिंदे खुद ब खुद ही तब नजात हासिल करने में कामयाब रहते हैं जब वो मट्टी या मिलते जुलते किसी और मटेरियल के नरम और खुश्क बिस्तर में इस तरह से घरौंदे बनाते हैं। बर्ड सेटअप परिंदों की रिहायशगाह के बाहर या अंदर मौजूद बिस्तर में मुर्गियां खुद ब खुद इस तरह के घड़े से बना लेती हैं जिनमें वक्तन फ़ौक्तन पहलू के बल लेटकर या बैठकर कुछ वक्त गुजारती हैं। इस दौरान घरौंदों में चूंच मारना, अपने ऊपर बिस्तर फेंकना, ऐसे रोलिंग करना और मिलती जुलती मुख्तलिफ सरगर्मियाँ नॉर्मल कुदरती बर्ताव है। इस अमल को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं जैसा कि मुर्गी का लिटर बाथ करना, डस्ट बाथ, पोल्ट्री लिटर बाथिंग वगैरह। बिस्तर के ज़र्रात को, मट्टी को परों में दाखिल करना, परों जिस्म पे फेंकना कीड़ियों, जुओं से निजात हासिल करने में मदद करता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के बेड का लेवल इतना रखें कि जिसमें मुर्गियां इस तरह के घरौंदे बना सकें। अगर आपके पास मौजूद चिकन्स पिंजरों या ऐसी रिहायशगाह के अंदर रहते हैं कि जहां नीचे बिस्तर मौजूद नहीं तो बाहर की जानब ऐसे लिटर बाथ बना कर दें। लिटर बाथ, डस्ट बाथ जिस्म परों की सफाई का बेहतरीन तरीकाकार है और मुर्गियां डस्ट बाथिंग वाले माहौल में कदरे खुश रहती हैं। घरेलू पैमाने पर रखे हुए बर्ड्स के लिए मसलसल बोरियत और उकताहट वाला माहौल उन्हें तनाव, दबाव, स्ट्रेस में मुब्तला कर सकता है। इसलिए परिंदों की बेजारगी को ख़त्म करना और उन्हें खुश रखने का बंदोबस्त किए रखना फ्लाक की अच्छी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है और इस मकसद के हसूल के लिए कोई भी आसान तरीकाकार अख्तियार किया जा सकता है क्योंकि उकताहट के शिकार फ्लाक के बीमार होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए कदरे गहराई वाले बिस्तर को मुंतखब करें जिसमें चिकन्स बाथिंग कर सकें और बोरियत में मुब्तला ना हो। मुर्गबानी में चूहों का कंट्रोल एक अहम सरगर्मी है ताकि ना तो जानदारों की ग़िज़ा का ज़िया हो, ना जिस्मानी सेहत मुतासर हो, ना परिंदे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हों और ना ही पैदावार कम हो क्योंकि जिस भी बर्ड सेटअप रिहायशगाह में चूहों का आना जाना लगा रहे वहाँ रखे हुए परिंदे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते। बेहतियाती की वजह से जानदारों पे सर्दी का तनाव गालब आ जाए तो आपके पास वाइटोबोयन यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स और जेंटामाइसिन पेशगी मैसर होने चाहिए। जेंटामाइसिन सल्फेट की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदें जो कि आपको 50 या 100 ml की पैकिंग में मैसर होगी या मुमकिन है कि इससे बड़ी पैकिंग में मिले। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर 100 ml ताज़ा साफ पानी भर के इसमें 1 मिलीलीटर यानी 1 cc जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करें और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 cc सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएं और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर
दूसरा इंजेक्शन लगाएं। परिंदों के नीचे मौजूद ये छिलका बिस्तर वक्त के साथ साथ टुकड़े होकर बहुत जल्द अपने अंदर मॉइस्चर यानी नमी को जज़ब भी करता है और उतनी ही जल्दी इस मॉइस्चर को अपने अंदर से बाहर निकालने की भी सलाहियत रखता है। आप अगर चावल का छिलका राइस हस्क इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, इसकी कोई भी वजह है, दस्तयाब नहीं या आप मुनासिब नहीं समझते, तो बतौर मतबादल जो भी ज़ेर इस्तेमाल लाएं उसमें नमी की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी बढ़ती जाएगी उतनी ही जरसूमों की तादाद भी बढ़ेगी, क्योंकि मोज़रे सेहत जरसूमें ज़्यादा नमी वाली जगह पसंद करते हैं। इनकी नशोनुमा अच्छी होती है और फिर जरसूमों की बहुतात के बायस ऐसे नमी वाले बिस्तर पर रहने वाले जानदारों की जिस्मानी सेहत ख़राब होने लगती है। एक आइडियल मिसाली किस्म के बिस्तर में 20 से 25% के दरमियान मॉइस्चर होना चाहिए। जितना मॉइस्चर इससे ज़्यादा होगा उतनी अमोनिया जैसी मोज़रे गैस भी बढ़ने लगेगी। अमोनिया गैस की मिकदार अगर 10 से 15 ppm हो तो इस लेवल पे आप और आपका फलाक पुरसकून महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अमोनिया 20, 25, 30, 35 ppm तजावज़ करे तो इस लेवल पे मुर्गियों की जिस्मानी सेहत बुरी तरह से मुतासर होती है। आप जो भी बिछाली इस्तेमाल करवाएं उसमें ये खासियत भी होनी चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी कि बिछाली मोज़रे सेहत जरसूमों, फंगस, फफूंदी और जहरआलूद मवाद को अपने अंदर इकट्ठा ना करे। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे मुर्गियों में डायरिया के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। चाहे परिंदे ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएं, हाजमा ख़राब हो या ग़िज़ा में प्रोटीन, मिनरल्स, मादनियत की मिकदार दरकार मिकदार से काफ़ी ज़्यादा हो या तंग जगह पे ज़्यादा बर्ड्स रखे हों, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें या हवा का गुज़र यानी वेंटिलेशन कमज़ोर हो, तो वजह कोई भी हो, पतली बीठों की तादाद में इजाफा होते ही ये बीठें बिस्तर में शामिल होकर बिछाली के अंदर मॉइस्चर बढ़ाने का बायस बनेंगी। कॉक्सीडियोसिस, एंट्राइटिस और मिलते जुलते मसाइल देखने को मिलेंगे। इसलिए बर्ड सेटअप में परिंदों के नीचे मौजूद बेड बिस्तर को मौसम सरमा में बाकायदा तरीके से खुश्क किए रखें ताकि आपका फलाक मुख्तलिफ जरसूमों की जद में ना आए। गज़ाफ़ी परिंदा बढ़ाएं, मुफ्तखोर जानदार अलहदा कर लें, बिस्तर की मिकदार में इजाफा करें, फलाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फ़ी परिंदा कम कर दें, तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज़ यानी एहतियात कुदरती या मसनूई एंटी बैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़िज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लाएं, मतलब पहले की निस्बत जल्दी ग़िज़ा दें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए बतौर एहतियात मौसर दवा इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवाएं। मौसम सरमा में फलाक की अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा हवा की दस्तयाबी इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हवादारी के हवाले से मोहतात रहें, जानदारों को ठंड से बचाएं और इस मकसद के हसूल की खातिर फलाक को डायरेक्ट हवा न लगने दें। जरासीम कुशी के सिलसिले में चूने के अलावा आप दीगर डिसइंफेक्टेंट्स, जरासीम कुश मवाद, मरकबात, मटीरियल्स को भी ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। किसी भी वजह से अगर मौसम सरमा में रिहाइशगाह के अंदर मोज़रे सेहत गैसेस इकट्ठी होने लगें तो परिंदों की सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब होते हैं। इसलिए रिहाइशगाह की दोनों अतराफ में हवा के बाकायदा फ़्लो का इंतज़ाम करें। जैसा कि इस बर्ड सेटअप में एक साइड पे जाली और दूसरी जानब से चंद ईंटों को बाहर निकाल के बाकायदा वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया गया है। जितने आपके पास चिकन्स हैं एन उनकी तादाद के हिसाब से इस तरह के ग़िज़ा, पानी के बर्तनों का बंदोबस्त करें। ठंड से बचाव के लिए इस तरह की या मिलती जुलती किसी न किसी मौसर हिकमत अमली पे अमल पैरा रहें ताकि फलाक सर्दी के तनाव की जद में ना आए। सर्दियों में परिंदों की रिहाइशगाह को खुश्क रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड सेटअप में इजाफी नमी, गीलापन, बिस्तर की ख़राब सूरत हाल और मोज़रे सेहत गैसेस मौसम सरमा में जानदारों की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों को मुतासर करते हैं। इसलिए वो तमाम सरगर्मियाँ, हिकमत अमलियाँ, तदाबीर जो ठंडे मौसम में आपके कीमती फलाक, आपके पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स को खुश रखें,
उन सब का इल्म रखना इंतहाई ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पे पोल्ट्री बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स, बीटें देखें, उनकी हरकत व सकनात, ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, सरगर्मियों पे नज़र रखें। एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलग करें, मुतासर होने की वजह तलाश करें और ऐन इसी के मुताबिक इलाज मुआवजा शुरू करें ताकि इसकी वजह से दीगर साथी मुतासर ना हों, बीमार ना हों। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।